हम करेंगे। ये भाव होना चाहिए। प्यारे मेरे भाई बहन, एक दिन राजा परीक्षित सिंदूर जंगल में मुकुट सोने का पहन के गया। सोने का जब मुकुट पहन करके गया, भगवत प्रेमियों, सिंदूर जंगल में दूर चला गया तो एक गाय और एक बैल, तीन पैर पर कटे हुए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है और गाय रो रही है। गाय कोई और नहीं, गाय पृथ्वी है, बैल कोई और नहीं, बैल धर्म है। और आज का धर्म ओनली एक पैर पे टिका है, उसका नाम है दान। क्या है? दान। और उसको भी लोग काटना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, ए मां, किसने दंड दिया है? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बताओ, मैं उसको मार ही डालूंगा। तो आज पृथ्वी कहती है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तस फल चाका, कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। सुंदर भाव। कर्म प्रधान, जो जैसा करेगा वैसा फल चाहता है। परीक्षित की पीठ आगे मुड़ी है और बढ़े तो प्यारे हो, एक काला काला पुरुष आया, नगिन तलवार की काटना चाहा। परीक्षित ने पकड़ लिया। कौन दुष्ट मूर्ख है? सब शरण में चला गया। उस काला काला लंबा लंबा पुरुष कोई और नहीं, वो कलयुग है। बोले क्या हुआ? बोले अब मेरा युग आ गया। परीक्षित कहता है, मेरे समय तुम्हारा युग नहीं आएगा। तब कहा, सुनिए हे भगवत प्रेमियों, बोले चले जाओ मेरे राज्य से। नहीं, कुछ जगह हमें रहने को दे दो। तो आज परीक्षित ने 4 कमरे रहने के लिए दिए। धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर्वेद। धूतम, धूत मिस जुआ। जाओ, जुए में कलिकाल का वास है। जिस घर में जुआ खेला जाता है उसमें कलयुग का वास है। पान, जिसके घर में मदिरा पी जाती है, दारू पी जाती है, उसके घर में कलिकाल का वास है मद के रूप में। स्त्री, कोई पराई स्त्री का संगम करता है, उसके घर में काम के रूप में कलिकाल का वास है। और सुनो, जो कोई मांस खाता है, अंडे खाता है, जीवों की हत्या कर करके खाता है, उसमें कलिकाल का वास है। बोले महाराज, राजा पे असर नहीं होगा तो प्रजा पे कैसे होगा? एक अच्छी सी जगह और दे दो ना। तो कह दिया, जाओ, सोने में तुम्हारा वास है। भगवान ने गीता में लिखा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन मेरा रूप है, कंचन में सोना। तो कलयुग का कैसे वास हो गया? बोले चोरी से, कपट से कमाया हुआ धन और प्यारे उससे बनाया हुआ सोना, उसमें कलिकाल का वास है, उसमें कलिकाल का वास है। ओहो, और आज कलयुग ने छोटा सा रूप बना लिया और रूप बना करके सोने के मुकुट में प्रवेश किए। फिर उसके बाद हमें मस्त सिर में और फिर मस्तक में प्रवेश किए, बुद्धि बिगाड़ दी। प्रेम से कह दो जी, जोर से कह दो जी। जब बुद्धि बिगड़ गई तो प्यारे हो राजा परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जहां समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। और कहा, अरे बाबा जी जल पिला दो, ए बाबा जी भोजन दे दो, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भारत का राजा हूं। और समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। अरे ढोंगी, तू मेरे को सुनता नहीं है? वहां मरा हुआ सर्प डरा था, गले में डाल करके वो राजा परीक्षित चले गए। और समीक ऋषि के 2 शिष्य थे, इसका नाम था गौरमुख। और गौरमुख नाम के शिष्य रोते हुए गए, जहां समीक ऋषि का बेटा था श्रृंगी ऋषि, सरस्वती नदी के किनारे और प्यारे संध्या वंदन करने के लिए बैठे थे। हाथ में जल संकल्प के लिए सरस्वती नदी का जल लिया और जाकर के गौरमुख नाम के शिष्य, अरे गुरु भाई, बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। बोले अच्छा, ओहो।
मैं छोड़ूंगा नहीं, श्राप दे दिया। तितच्छया करुणा मैत्रे छगलंजंतशु सत्वेन सर्वात्मा भगवान प्रसीदति। जाओ, 7वें दिन सर्पों का राजा वो तक्षक नाग इस राजा को डसने आएगा। उस डसने से राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया। प्रेम से कह दो ना। श्रृंगी ऋषि की समाधि खुली, समीक ऋषि की समाधि टूटी। श्रृंगी ऋषि गौरमुख नाम के शिष्य रो रहे हैं। सर्प को उठा करके महात्मा ने अलग कर दिया। क्यों रोते हैं? मेरे गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? बोले परीक्षित ने डाला। हमने उसको दंड दिया है। बोले क्या दंड दिया? बोले हमने 7 दिन मरने का श्राप दिया। बोले अब भारत में कोई ऐसा राजा नहीं होगा। बोले ऐसा राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं होगा। तुमने ऐसे राजा को श्राप क्यों दे दिया? प्यारे, श्राप हमें भी लगा है, आपको भी लगा है। 7 ही दिन में मरना है ना? क्यों जी, मरना है ना 7 दिन में? हाँ जी या ना जी, बोला करो। मरना है। 7 ही दिन में जन्म लेते हैं, 7 ही दिन में मरते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 8वां दिन नहीं बना। कौन से दिन हमारा अंतिम दिन होगा, भरोसा नहीं है। गौरमुख नाम के शिष्यों से कहा, जाओ राजा परीक्षित को समझाओ। इधर राजा परीक्षित ने मुकुट उतार करके रखा। कहा, मैंने अपने हाथों से एक संत का अपमान किया है, कल क्षमा याचना करूंगा। इधर में गौरमुख नाम के शिष्य आए। हे राजन, आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। 7 दिन मरने का श्राप लग गया है। बोले क्या करूं? बोले 7 दिन। बोले तो मैं तो 7 दिन जीना भी नहीं चाहता था। आज 7 दिन दिए हैं। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दी, अपनी पत्नी से मिले और प्यारे हाथ में माला ली। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है शुक्रताल। शुक्रताल में भी गंगा महारानी, उसमें राजा परीक्षित ने स्नान किया। उसी शुक्रताल में कदमों के और आज वटवृक्ष के नीचे राजा परीक्षित बैठ गया। और आज मुझे अमृत रस कोई पिलाने वाला आएगा। एक राजा है, एक राजा सब कुछ त्याग दिया एक क्षण में। हजारों संत बैठे हैं, महर्षि वेदव्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं। वेदव्यास सुखदेव जी के बाबा, वो भी मुक्ति नहीं कर पाए। तो सुखदेव जी के कानों में शब्द आया, कहा चलो राजा परीक्षित को मुक्ति दिलानी है, चलो राजा परीक्षित को कथा सुनानी है। और आज सुखदेव जी आ रहे हैं और सुनो, लंबे लंबे केस घुंघराले हैं, चौड़ा सा वक्षस्थल है और एक कौपिन पहन रखी है और चले आ रहे हैं। इतने बड़े संत, बीतराम, ओजस्वी, तेजस्वी। और सुनो, गांव नगर से निकल रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं नागा बाबा आया है, नागा बाबा आया है। और आजकल का कोई महात्मा होता तो 10-20 गाड़ियां आगे पीछे होती हैं। और ये देखो भैया, मेरे परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को और निर्वस्त्र चले आ रहे हैं, ओनली कॉपिन पहन रखी है और चले आ रहे हैं शुक्रताल। सभी संत खड़े हो गए। हे राजन, तेरे पास में गंगा चल के आई है, तुम स्नान कर लो। हे राजन, तुम्हें अमृत पिलाने के लिए आ गए हैं, स्वागत कर लो। राजा परीक्षित खड़ा हो गया, आसन दे दिया और बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी पद्मासन लगा के बैठे हैं। आज परीक्षित जी ने तिलक कर दिया, पूजा करी और पूजा करने के बाद में प्रश्न कर लिया, गुरुजी जल्दी मरने के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? बोले तेरे ऊपर तो 7 दिन दिए हैं, 7 सेकंड होती, 7 मिनट होती, 7 क्षण होती तो भी मैं तेरा उद्धार कर देता। तो मैं क्या करूं? तब क्या है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान दी सरोहरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतस्य भावयत्तम्भ।
तुम भगवान का नाम जपो, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोय, जाने या श्वास की यावन होय न होय। कलिकार कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। है प्यारे हो, और एक तन है ना बड़ा कोमल है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले नाम हरि का तू रसना, अंत समय पे हिली न हिली। अरे श्वास श्वास पर कृष्ण कृष्ण भज। ओहो, सुखदेव जी आज कह रहे हैं और सुंदर उपदेश दे रहे हैं, और आज राजा परीक्षित स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं प्यारे भगवत प्रेमी। सुंदर भाव आया और कहा ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। गुरुदेव, मैं ठाकुर जी के बगैर पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे। हे बिहारी जी कृपा करो। हे राजन परीक्षित जी कह रहे हैं, सुंदर भाव है। अब यहाँ से भागवत प्रारंभ होगी, सुखदेव जी का परीक्षित का संवाद शुरू होगा। प्रेम से कह दो जी।